हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीएमए मेड इजी। गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं पेपर नंबर 17 का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो थ्योरेटिकल एक टॉपिक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको हम देखेंगे और इसको मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला हूँ। गाइस, इस चैप्टर की खास बात क्या है, स्टडी नोट 8 जो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सेपरेट इसका वेटेज है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 15%, यानी ऑन एवरेज ये 20 मार्क्स का आपके सिलेबस में आएगा। गाइस, ये पार्ट ए और पार्ट बी की तरह नहीं है। अगर ये पार्ट बी होता तो सिर्फ 15 मार्क्स का ही आता, ये 15% ओवरऑल में से आएगा, यानी जो हमारा 132 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से आएगा। गाइस, तो 132 में से 15% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रॉक्स 22 मार्क्स के आसपास होता है। तो इस तरीके से आपका ये 22 मार्क्स का गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आने वाला है। और अगर आप देखो गाइस तो बहुत ज़्यादा है नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो 53 से स्टार्ट है और फाइनली यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें तो ओनली 17 पेजेस, सॉरी 27 पेजेस है। 27 पेजेस इसमें कवर किए हैं। 27 पेजेस में पूरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जिन लोगों का थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग है या जिनको लग रहा है कि मुझसे प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो भाई उनको ये जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एन ओवरव्यू, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसको कि हम कह सकते हैं ये एग्जाम में आने के फुल चांस रहते हैं। इस क्वेश्चन के कई बार पूछा गया है पिछले 5 सालों में। कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग, ये तो खुद मेरे एग्जाम में आया था और मैं इसे कर आया हूँ, और ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, ये खैर फिर उतना वेटेज नहीं है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैक के बारे में भी एग्जाम में आता है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला। आप इसको 100%, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, दूसरी चीज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैं इसको तो आपको सबसे ज्यादा, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो मैं इससे भी ज्यादा वेट दूंगा, इसको 3 स्टार देता हूं, इसको 5 स्टार। रिव्यू ऑफ अकाउंट्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी, ये भी आप कह सकते हैं इसको 4 स्टार बोल सकते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई भी टॉपिक आ सकता है। ओवरऑल आप कह सकते हो IGAS भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें टॉपिक ही अगर आप देखोगे 11 टोटल टॉपिक है, जिनमें से कि आपका 22 मार्क्स का सिलेबस या 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप, यानी आपको जितने पास होने के लिए चाहिए होते हैं उसमें से और एवरेज 50% मार्क्स आप इस चैप्टर में से ला सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो ओवरव्यू यहाँ पर दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओवरव्यू, और कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं, डोंट वरी। ओवरव्यू में यही डिस्कस किया है कि जैसे कि सब लोग अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करती है। सब लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं, सब अपना जैसे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, सभी जानते हैं कि रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। चलो देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जो कि क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग, यानी कि जो रिकॉर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ जनरल, सभी जानते हैं, ठीक है, ये जनरल के फॉर्म में, क्लासीफाई करती है लेजर से, ठीक है, समराइज करती है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करती है रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड आल्सो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेक होल्डर। ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन होता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द सिस्टम। गवर्नमेंट अकाउंटिंग अगर बात करें तो एक सिस्टम है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, लेकिन ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होती है। इट्स डिपार्टमेंट, ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशंस, the accounting system that put the use of government offices in institutions for the purpose of recording and reporting the financial transactions is referred as government accounting. It is also referred as public finance accounting. यानी सिंपल सी बात है गाइस कि जिस तरीके से
नॉर्मल अकाउंटिंग होती है वैसी यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर जनरली गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग के लिए कुछ सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं और वो अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से देखेगी, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखेगी, तो उसको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं और इसको ही हम पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओशिमानी एंड डीन की बात करें अगर हम, ओशिमानी एंड डीन की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड एग्रीगेट एंड डिटेल रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द रिसिप्ट एंड ट्रांसफर एंड डिस्पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी। यानी सरकार के पास जो पैसा आता है और सरकार के पास से जो पैसा जाता है या उसका यूटिलाइजेशन है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग, यही अकाउंटिंग है। यानी सेम डेफिनेशन है। अगर एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के पास जो पैसा आता जाता है, जो प्रॉपर्टी आती जाती है, उसके बारे में बात होती है। गवर्नमेंट अपने यहाँ की बात कर रही है। By the given definition, it is clear that government accounts is the systematic and scientific process of recording, presenting, analyzing, summarizing, classifying and communicating the financial transactions। तो guys सेम डेफिनेशन है, बट यही चीज कहां पर लग जाती है? गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो जाएगी। अब गवर्नमेंट के पास क्या होगा? इट इज कंसिडर्ड विद द कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन डिफरेंट development and administrative work. It presents the receipt and payment positions of the public funds. It reveals how public funds have been generated and utilized for the welfare of the general public. यानी सरकार के पास जो पैसा आता है, सरकार ने उसका किस तरीके से प्रयोग किया, उस पैसे का कहां पर उपयोग हुआ, दूसरी चीज उस फंड का किस तरीके से उपयोग हुआ जो सरकार को मिला, उन्होंने वेलफेयर पे कितना खर्च किया, पैसा कहां कहां से आया, इन सारी चीजों का हिसाब यहाँ पे रखती है सरकार। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है नॉर्मल अकाउंटिंग की तरह, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, अगेन एंड अगेन वही डेफिनेशन रिपीट कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, वही चीज है जो हम बिजनेस में देखते हैं, बस फर्क इतना सा है, या गवर्नमेंट के खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग को यहाँ से अलग आपको समझाया गया। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है गाइस, टोटली थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, और ये समझ लो कि आपको भूल के भी प्रैक्टिकल ये नहीं पूछते और ना ही इसमें हमारे सिलेबस में दिए गए। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफिस, दस सिंपली स्टेटेड गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सरकार का जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसको सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है, नटसेल में मैं क्या कहूंगा, सरकार के जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो एक सिस्टमेटिक और एक साइंटिफिक फॉर्मूला या एक सिस्टम फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। देयरफॉर, और लास्ट लाइन में यही बोलेगा, देयरफॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग सिस्टम यूज्ड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। फिर अगेन वही डेफिनेशन, ये वर्ड आपको बचपन से आपने जब से मतलब आपका कॉमर्स का बचपन क्या था 11-12 तब से पढ़ते आ रहे हुए लाइन, वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कलेक्शंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। बस फर्क इतना सा है, एक प्राइवेट फंड नहीं, ये पब्लिक फंड है, सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। एंड प्रॉपर्टीज, इट इज कंसर्न्ड विद द कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड देयर एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो सरकार इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में या जो भी कह लो अपने तरीके से यूज करती है, उस पैसे का यहाँ पर अरेंजमेंट देखा जाएगा। खुद सोचिए कि अगर हम लोगों के पास हम इतना टैक्स देते हैं, ठीक है, एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ क्या है, सरकार है, ठीक है, एक तरफ पब्लिक है और एक तरफ कौन है, सरकार है, ठीक है, एक तरफ हमारे छोटू मोटू पतलू रामू श्यामू घनश्यामू है और एक तरफ यानी कि ये पब्लिक है और दूसरी तरफ हमारे पास कौन होती है, गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का खर्चा भी किससे चलता है गाइस, ये पब्लिक के पैसे से ही चलता है। पब्लिक का पैसा ही गवर्नमेंट यूज करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी तो काम किसके लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो मैनिपुलेशन कर सकती है। तो जनता का पैसा है तो जनता चाहती है कि सरकार को जो हमने पैसा दिया है सरकार इसको सही तरीके से मैनेज करे, सरकार इस पैसे का सदुपयोग करे, इसकी अकाउंटिंग करे, इसका हिसाब हमको दे। इसलिए
जनता जानना चाहती है। जनता जनार्दन, मोदी जी का फेवरेट डायलॉग है, जनता जनार्दन जानना चाहती है आपने पिछले 70 सालों में क्या किया, पिछले 70 सालों का हिसाब दीजिए। हिसाब अगर मांग रहे, आज सोचो 70 साल का हिसाब मांग सकते हैं लोग, तो भाई साहब 1 साल का तो मांग ही सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों को हिसाब देने के लिए। सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक को हिसाब दे कि कितना पैसा आता है, कितना पैसा कहां जाता है, किस किस डिपार्टमेंट में जाता है, और इसके लिए बनाई गई है कमेटी। ठीक है, बहुत सारी कमेटी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी जिसको नाम दिया, जिसको मैंने 5 स्टार दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी किस तरीके से रिव्यू करती है, इसके क्या क्या काम होते हैं, कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल में हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, फिलहाल में एक साथ इतना सारा नहीं होने वाला, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। भले ही मैंने यहाँ पर स्टार्स आपको लगवा दिए हूँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप दिसंबर 2020 एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है गाइज, क्योंकि फाइनल सीएमए फाइनल, सच में फाइनल फाइनल ही होता है। ये चीज मुझे तब तक रियलाइज नहीं हुई जब तक मैं खुद फाइनल में नहीं आया। फाइनल फाइनल होता है, जैसे इंडिया जब फाइनल खेलती है तो पूरी जान लगा देती है, ठीक है, और जब फाइनल में हारना कितना दुखदाई होता है ये आप जानते हो, ठीक है। तो फाइनल रियल में फाइनल होता है। आपको एक एक चीज पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिन लोगों की थ्योरी स्ट्रांग है और ये चैप्टर उनको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ बात है, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ लो। ये चैप्टर आपके लिए एग्जामिनेशन दिलवा सकता है। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है लेकिन थ्योरी बेकार है तो डोंट वरी, थ्योरी मेरे साथ पढ़ो, बड़े मजे से पढ़ेंगे और देखेंगे हम कि किस तरीके से इसमें हम स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जरूरी हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो खुद से सोचिएगा क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट के खुद के ऑन रूल्स होंगे, ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, एक ईयर एंड में अपनी अकाउंटिंग करती होगी, वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज अ यूनिक एप्लीकेशन ऑफ एरिया विच हैज अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ऑन। इसके खुद की अपनी विशेषताएं होंगी। सम ऑफ दी मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग आर डिस्कस एज अंडर। भाई इसके कुछ मेन फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि अलग बनाते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग को एक प्राइवेट या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। तो जो कि यहाँ पर हम एक डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग। किस तरीके से डिफरेंस बनाते हैं, डिफरेंस जनरेट यहीं से होगा। यहाँ पर आप समझोगे तो ऑटोमेटिक आप डिफरेंस समझ पाओगे। एक तो स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, स्पेसिफिक जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 जो चल रहा है फिलहाल में, उसमें जो रूल दिए उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ उसके लिए। अगर हम कंपनीज की बात करें तो जिस तरह कंपनी में एक कंपनी होता है और कंपनी में अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होती है। वहीं गवर्नमेंट की जो अकाउंटिंग होगी वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होगी। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये चीज क्या बन गई, गवर्नमेंट के स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। हिंदी मीडियम वालों परेशान मत होना, मैं हूं आपके साथ, सभी के साथ, ठीक है। तो स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक विशिष्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, विशिष्ट प्रणाली, ठीक है। ये कैसी है, विशिष्ट प्रणाली है। इट इज अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम विच इज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स डिपार्टमेंट, ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हम बात करें जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो खैर टैक्स अकाउंटिंग सेपरेटली होती है, लेकिन उनके पास भी जो पैसा आता है उसका कैसे यूज करेंगे। जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ऑफिस की बात करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गवर्नमेंट ऑफिस भागते हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हमारा ओएनजीसी वगैरह है, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अकाउंटिंग एक स्पेशल तरीके से अकाउंटिंग होता है और उनके लिए गवर्नमेंट सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट वगैरह, उन सारे डिपार्टमेंट का काम विशिष्ट प्रणाली से होता है। रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, इसमें किसकी रिपोर्टिंग की जाती है, पब्लिक फंड्स की। पब्लिक फंड्स के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। पब्लिक फंड्स क्या क्या होते हैं या किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जो पब्लिक फंड्स होते हैं, इतना समझो जनता का जो पैसा है यानी रिसिप्ट और जो खर्चे हैं उनकी यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है। और रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, उस पैसे का आपने कैसे सदुपयोग किया उसके बारे में। द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस आर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस whose main objective is to provide services to the society and also maintain law and order। इसके लिए तो सरकार हमसे पैसा लेती है, लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री।
So the accounting system used by such institution has a reveal how public funds and properties have been used for the purpose. It is to be noted that government accounting is not done for revealing only profit and loss. सरकार अपना गवर्नमेंट अकाउंटिंग इसलिए नहीं कर रही है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सके, बल्कि इसलिए कर रही है कि हमको जनता को हिसाब देना है। जनता को क्या देना है? हिसाब देना है कि भाई हमने आपके लिए क्या क्या किया, आपके लिए हमने क्या क्या किस तरीके से फंड यूज किया, किस पर्पस के लिए किया, किस मोटो से हमने, किस पर्पस से, किस उद्देश्य पैसे को यूज किया, ये बताने के लिए पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज किस तरीके से किया, बताने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जाती है। ये इसका फीचर है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, टोटली रेगुलेशंस किसके होंगे? यहाँ पर गवर्नमेंट के होंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। द फाइनेंशियल पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिटरमाइंड फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोवाइड द सिस्टम टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग, प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, यानी कह सकते हो इन रूल्स को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है बाय गवर्नमेंट। भाई सर सरकार ही अपनी अकाउंटिंग करेगी, सरकार ही अपने तरीके से, तो वो तो मैनिपुलेशन कर ही सकती है, बिल्कुल कर सकती है गाइस। लेकिन डोंट वरी, हम इसमें बात करेंगे पीएससी के बारे में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो बैठी है ना, इसमें विपक्ष के लोग बैठते हैं। अभी मैं आपको बता दूं एडवांस में कि ये पीएससी इसीलिए होती है कि कहीं तुम मैनिपुलेशन ना करो। डोंट वरी, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ठीक है, होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, डबल एंट्री सिस्टम पे फॉलो की जाती है। भैया यहाँ पे भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है, ठीक है, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, यहाँ पर भी रियल नॉमिनल पर्सनल के रूल लगते हैं, ठीक है, यानी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है यहाँ पर। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अजम्पशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। अकॉर्डिंगली एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड, यहाँ पर स्पेस है, ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट, government offices, institutions are recorded showing their double effect. It implies that each government financial transaction, one aspect of the transaction is debited and another aspect credited. बचपन से पढ़ते आए हैं डबल एंट्री सिस्टम, वो यहाँ पर फॉलो होता है। बजटेड हेड होते हैं, पहले से कुछ हेड्स के अकॉर्डिंग खर्च किया जाता है, हमें पता ही होगा, हर साल बजट बनाती है सरकार और बजट के अकॉर्डिंग खर्च करती है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑल द एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफिसेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बजट हेड एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेड ओनली द अप्रूव्ड बजट हेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, सरकार सिर्फ अप्रूव्ड बजट हेड पे ही खर्चा कर सकती है और उसी के लिए पैसा अलॉट कर सकती है। कोई अगर हेड अप्रूव नहीं हुआ, उसके लिए फंड अलॉट नहीं किए जा सकते। हाँ, इमरजेंसी की कोई बात है तो उसके लिए भी इमरजेंसी में जो फंड बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वहां से पैसा जाता है, यानी कि अप्रूव्ड बजटेड हेड जो है उन्हीं के लिए पैसा यहाँ से रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बजटरी रेगुलेशन। टोटली इसके ऊपर बजटरी रेगुलेशन होता है। बजट पे इतनी बहस क्यों होती है, सरकार इतना क्यों लड़ती है? क्योंकि किसी को कम पैसा मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, और जो एक बार डिसाइड हो गया वही चलेगा, क्योंकि टोटली बजटरी रेगुलेशन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर गवर्न्ड बाय द बजटरी रेगुलेशन, जो बजट बनाया जाता है। In other words, no government office can make expenditure more than the amount allotted to the budget. यानी जो आपको बजट में अलॉट हो गया उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। जैसे किसान सम्मान निधि के लिए अगर 10,000 करोड़ अलॉट हो चुका है, अगर किसान सम्मान निधि के 10,000 करोड़ अलॉट हो गया तो इससे ज्यादा को वो डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर सकता। Thus, in the effect of government accounting gets regulated by the budget, यानी कह सकते हो गवर्नमेंट अकाउंटिंग टोटली रेगुलेट किसके थ्रू होती है? बजट के थ्रू होती है। हमने इससे पहले भी बजट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे के सारे गाइस बैंक के थ्रू होते हैं। क्या लिखा है? ऑल द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आर सपोज टू बी परफॉर्म्ड थ्रू द बैंक। सपोज टू बी, हम यही मानते हैं कि बैंक से ही हुए होंगे और होते हैं, क्योंकि सरकार में ही, अगर सरकार अपने यहाँ ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएगी तो फिर कैसे होगा? एक नेता, एक पॉलिटिशियन घूस ले सकता है कैश में, लेकिन अगर वो कोई काम कर रहा है पब्लिक के लिए तो भैया उसके लिए कोई चेक दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो तो चेक से ही होगा। यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार के सारे काम बैंक से होते हैं। सरकार जब भी डोनेशन मांगती है या कोई पार्टी का भी डोनेशन मांगती है तो वो चेक के थ्रू या फिर बैंक में ही मांगती है। दूसरा है सेकंड लास्ट पॉइंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग यानी यहाँ पर आपने अलग अलग फंड मेंटेन किए जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर फंड, इमरजेंसी कंटिजेंट फंड वगैरह, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एपिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेपरेट फंड। हर एक सेपरेट फंड से सेपरेट खर्च होगा। द गवर्नमेंट इज इंगेज इन द ओवर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज विच आर क्वाइट अनरिलेटेड टू ईच अदर।
द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम ऑफन टू डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ पर्टिकुलर फेज ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन, यानी कहां से पैसा आएगा वो भी निश्चित है और कहां पर पर्टिकुलरली खर्च होगा ये भी निश्चित है। अकाउंट मस्ट सेग्रीगेटेड दीज स्पेशली डेडिकेटेड रिसोर्सेज, आइसोलेट देम फ्रॉम ऑल द ट्रांजेक्शन इन अ सेपरेट फंड, यानी कि हर ट्रांजेक्शन को हम जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे एक सेपरेट फंड से होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पैसा आएगा और कहीं भी खर्च कर देंगे। जैसे एक इंसान जिसके पास अलग अलग जगह से पैसा आता है तो वो ध्यान ही नहीं रखता कहां से पैसा आ रहा है कहां खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार के पास फंड कहां से आएगा ये भी स्पेशली डेडिकेटेड होता है और उसका खर्च कहां पर होगा किस सेपरेट फंड से ये भी डिसाइड पहले से हो चुका होता है। जिस तरह एक नॉर्मल कंपनी की ऑडिटिंग होती है यहां पर भी होगी, तो ऑडिटिंग, बट ऑडिटिंग कौन करेगा ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह वहां पे सीए करते हैं यहाँ पे सीए नहीं, यहाँ पर पब्लिक फंड की जो अकाउंटिंग होगी वो कैग के अकॉर्डिंग होगी और जो कंट्रोलर ऑडिट जनरल होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। The audit of the books of accounts maintained by the government department, office and institutions are to be audited by the recognized department. बट यहाँ पर नाम नहीं डिस्कस किया, उन्होंने क्या बोल दिया, recognized department। ठीक है, तो recognized department के अकॉर्डिंग होगी, कैग वगैरह करवा सकता है और इन सारी चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे। गवर्नमेंट so as to ensure proper governance and also to be prevent misuse and misappropriation of public fund, यानी सरकार पैसे का दुरुपयोग ना करे इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार भी अपनी अकाउंटिंग की क्या करवाती है, ऑडिटिंग करवाती है गाइस। ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट अकाउंटिंग के ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रखूंगा आपका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए और अगले वीडियो में हम काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्यों करती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, क्या जरूरत है, अगर नहीं करे तो भी चल जाएगा ना बच्चों। नहीं 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 दोस्तों, बच्चों दोस्तों बहन भाई सब ध्यान से सुनो, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता होगा। जैसे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, भैया सरकार तो डिटरमाइन करेगी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, तो कौन करेगा, चलो आओ देखते हैं। Are the financial administration of the activities of the government to promote maximum welfare to welfare in the form of various services, these specific objective can be stated under। सरकार तो चाहती है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो, इसी के लिए वो अकाउंटिंग करवा सकती है और इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव कौन से वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, to record the financial transactions of revenue and expenditure relating to the government organizations। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार के पास आने वाला रेवेन्यू और खर्चा इनकी अच्छे से रिकॉर्डिंग की जा सके, इसलिए सरकार गवर्नमेंट अकाउंटिंग करवाती है। दूसरा, टू प्रोवाइड द रिलायबल फाइनेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फंड। पब्लिक फंड का आपने किस तरीके से ऑपरेशन क्रियाकलाप किया इसके बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सरकार के पास लाखों करोड़ों रुपए आया, उस अरबों खरबों कहेंगे वैसे तो, उसका उन्होंने किस तरीके से प्रयोग में लाया, किस तरीके से यूज किया, किस तरीके से उसे ऑपरेट किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तीसरा, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर एज पर द एप्रोप्रिएट एक्ट रूल, हमने जो खर्चा किया है क्या वो एज पर एप्रोप्रिएट एक्ट रूल एंड लीगल प्रोविजन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, क्या उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। टू अवॉइड द एक्सेस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ बजट अप्रूव बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने बोला क्या बोला, बोलो कि भैया महाराष्ट्र वाले, एमपी वालों, यूपी वालों, महाराष्ट्र वालों, गुजरात वालों, तुमको जो है ना 50,000 करोड़ अलॉट किए गए, इसी में काम चलाना, तुमको 70,000 करोड़ दिए गए, इसी में काम चलाना, तो तुमने कहीं ऐसा तो नहीं इससे ज्यादा खर्च कर मारा हो, इसलिए तुम्हारी अकाउंटिंग करना जरूरी है, या इससे ऐसा तो नहीं बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हो तुम और फिर ये 50,000 5 महीने में खत्म करके बोलते हो चलो और लाओ। भैया ऐसा नहीं है, आपको खर्च करना है बियॉन्ड द लिमिट, नहीं है बहुत आगे जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए मेरे बच्चों, कैरी मिनाटी, हाँ चलो ठीक है। टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो रिपोर्ट्स हमें बनानी रहती है जिसके आधार पर सरकार क्या करती है, बजट टैक्स रेट बढ़ाती है कम करती है, ये सारी चीजों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेडी करने के लिए, स्टेटमेंट रेडी करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सिक्स है टू फैसिलिटेट द ऑडिटिंग बाय द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टू फैसिलिटेट द ऑडिटिंग बाय कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने अगर मान के चलो कैग जाएगा, भैया कैग ऑडिट करने जा रहा है या ऑडिटर भिजा रहा है, तो वो ऑडिटर जाके देखेगा क्या, उसको भी तो कुछ डेटा दोगे आप, वो डेटा तब दोगे ना जब डेटा होगा, तो डेटा कब होगा, जब आप अकाउंटिंग करोगे। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो सरकार अकाउंटिंग क्यों करती है, बिकॉज
जो भी कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो ऑडिटिंग करता है उसको हम फैसिलिटी दे सके, ये लो इन्फॉर्मेशन, ये लो रिपोर्ट, ये लो लेजर्स, ये लो जनरल के फॉर्मेट, ये लो खर्चे का डेटा, ये सारी चीजें हम उनको दे सके। 7 पॉइंट क्या है? टू प्रिवेंट द misappropriations of government properties by maintaining the systematic records of cash and store items। सरकार के पास भी बहुत सारा कैश होता है, बहुत सारे स्टोर आइटम होते हैं, कहीं उनका मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है, कहीं उनका मिस यूज तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टीज को प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी तो पता चलना चाहिए। सोचो इंडियन रेलवे के पास कितनी सारी प्रॉपर्टी आपने देखा होगा ट्रैक के आसपास पड़ी रहती है। अरे अगर आप उसका हिसाब नहीं रखोगे तो कोई भी चुरा ले जाएगा। वैसे आपको पता होगा एक पनिशेबल ऑफेंस है रेलवे की प्रॉपर्टी को चुराना, ठीक है। रेलवे की प्रॉपर्टी अगर वहां पर एक कुछ ईंटें और कुछ गिट्टी भी पड़ी है ना, पत्थर भी पड़े हैं ना, और वो इंडियन रेलवे का है तो हाथ मत लगाना। रेत भी पड़ी है ना, सीमेंट पड़ा है वहां पर, रेत पड़ा है, लोहे के छड़ पड़ी हुई है, हाथ मत लगाना, केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। इसीलिए सरकार उनका हिसाब रखेगी तभी तो वो हिसाब दे पाएगी और ये पता कर पाएगी कुछ मिस यूज तो नहीं हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है, कुछ दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। इसलिए अकाउंटिंग जरूरी है। टू फैसिलिटेट द एस्टिमेट द एनुअल बजट बाय प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा। आखिर में आएगी बजट की बात। सरकार बजट तब बनाएगी ना जब लास्ट में देखेगी खर्चा कितना हुआ। अरे आप देखते हो यार कि लास्ट ईयर आपका 10,000 करोड़ खर्च हुआ था और इस साल महंगाई बढ़ गई 10%, तो डेफिनेटली इस बार 11,000 करोड़ खर्च हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाते हैं। सरकार बजट में अपना खर्चा हमेशा बढ़ा के ही दिखाती है कि ये लो हमने इस पर बढ़ा दिया, उस पर बढ़ा दिया, और फिर धीरे से ये भी कहते हैं सीधी सी बात है जब जीडीपी बढ़ेगी तो हम खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के खर्चे के अकॉर्डिंग ही बजट डिसाइड किया जाता है ना। बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है पास्ट के एक्सपीरियंस से। तो ये तभी पॉसिबल है जब पास्ट का एक्सपीरियंस आपका इन रिटर्न होगा, यानी कि अकाउंटिंग जब की होगी तभी पॉसिबल होगा। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपसे फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं गाइस। फीचर्स बहुत ही ऑरल हैं, आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आ सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कोई भी टॉपिक आ सकता है क्योंकि भाई लिमिटेड क्वेश्चंस है। तो 4 मार्क्स में हमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो फिलहाल में गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा ये मैंने जो कोशिश की है आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेशन। मैं कोशिश करूंगा गाइस कि मैं यहाँ पर सभी टीए फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक के जो क्वेश्चंस पेपर हैं जहाँ पर जो मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए बस आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे अगर वीडियो में आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।